और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति है, ये सब जगह की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रभावित है, ये हर जगह स्थिति है और उसको लेकर के अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग पूरे तौर पर अन्य स्थलों से भी ले करके पूरी आपूर्ति करने के लिए अपना काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हमको रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से जो भी आपको हमने बता दिया, उन लोगों ने कहा कि अब जो जितना रिक्वायरमेंट है 5500-5600 मेगावाट का, उतना लगभग ये आपूर्ति करने में सफल होगा। हाँ, वो सब तो है ही, उस सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने ही तय कर दिया कि ये सब को हम हैंड ओवर कर देंगे एनटीपीसी वगैरह को। तो वो उनके साथ डील करके हम लोगों ने तो हैंड ओवर कर दिया। अब अपना राज्य के अधीन तो कोई नहीं है, लेकिन राज्य वाले को भी पूरा उसको रिवाइव करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए तो पूरा प्रयास हम लोगों ने शुरुआती दौर में तो किया है ना, अनेक वर्षों में, और उस दिशा में बढ़ रहे थे। और नया बिजली घर भी कितना निर्मित करवाने के लिए, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी थी, सब किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने सब हैंड ओवर कर दिया उधर और कहा कि नहीं, आप ही आपूर्ति करिए और उसके लिए जो भी राज्य सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से एक अंश राज्य सरकार को उन लोगों ने लौटा भी दिया। तो अब तो उन्हीं लोगों के अधीन है। लेकिन एक बात साफ है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है, अब उसके लिए जो काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट बता रहा है कि अब लगता है कि 1 माह में चालू हो जाएगा बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, मतलब इकाई संख्या 6 के बारे में, और इकाई संख्या 9 जो है उसके बारे में है कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, 10 दिन में चालू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आज ही रिपोर्ट किया है। हम लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए, तो ये बताया। और फिर मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र वाला भी है, तो काफ़ी महंगा हो गया है रेट, सबको मालूम है, तो रेट बहुत ज़्यादा है महंगा, तब तो और जगहों से ले भी रहे ही हैं, तो इसलिए यहाँ सप्लाई के लिए पूरा प्रयास लोग कर रहे हैं। तो आज ही डिटेल हम लोगों ने इसके लिए जानकारी ली थी, तो उसमें बताया। डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति, कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है कि ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी, उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहाँ से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है, वहाँ से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल जानकारी दी कि कितना कमी थी। अब इसके बाद और जो अन्य जगहों से लिया है, ज़्यादा दाम से खरीद रहे हैं, अब कितना करीब करीब 90 करोड़ का अब दिया है, देखें अभी जितना ले रहे हैं। हाँ, अब 5 दिनों में विद्युत एक्सचेंज से लगभग 570 लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया। अब उसके चलते जो खरीद के पश्चात पीक आवर में लगभग 5500 से 5600 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है। जो हम लोगों का जिससे तय था, या तो एनटीपीसी का या प्राइवेट जो जितने हैं इसमें, उनके साथ जो तय हुआ था, तो जो कम मिलने लगा, तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि देखभाल करनी है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो कर रहे हैं।
समस्या तो है ही।